नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में। और दोस्तों, आप सभी के लिए एएस एकेडमी मंडे से फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेकर आ रहा है एमपी पुलिस भर्ती 2020 के लिए। दोस्तों, मंडे से हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके पहले मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए सिलेबस बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस देखेंगे और कौन से विषय से कितने नंबर का पूछा जाएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मंडे से क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं एएस एकेडमी पर, तो आज ही आप एएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सिलेबस का जो एग्जाम पैटर्न है, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। यदि पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का पूछा जाएगा। गणित की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों, गणित में आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। गणित से आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान यानी जो जीके है, जनरल नॉलेज, आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। साइंस यानी विज्ञान आपका 10 नंबर का आएगा। तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि। दोस्तों, ये टोटल जो पोर्शन रहेगा आपका 20, 15, 15, यानी आपका जो 50 नंबर का पोर्शन रहेगा, ये आपका रीजनिंग से संबंधित होगा। दोस्तों, इसमें 20 नंबर की तार्किक ज्ञान आएगा, बौद्धिक क्षमता आपकी 15 नंबर की आएगी, और मानसिक अभिरुचि दोस्तों 15 नंबर की आएगी। इस प्रकार से यदि हम इनका टोटल करेंगे तो दोस्तों, आप इन सभी को टोटल करने के बाद आप देख रहे हो कि 20, 20, 40, 10, 50 और 20, 70 और ये 30 हो जाते हैं तो आपके 100। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, और इस 100 नंबर के पेपर में आपको मैंने ब्रीफ करके बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आने वाला है। अब हम बात करेंगे आगे इसके सब्जेक्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम गणित की बात करेंगे। गणित में दोस्तों, आपको पता होगा कि औसत यानी जिससे हम एवरेज बोलते हैं, औसत निकालना पूछा जाएगा। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रतिशत यानी परसेंटेज से, लाभ और हानि आदि प्रॉफिट लॉस जो होता है उससे, अनुपात एवं समानुपात, साझेदारी यानी पार्टनरशिप्स, और मिश्रण यानी एलिगनेशन। तो देखिएगा, जो औसत से पूछे जाते हैं ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि जैसे उन्होंने कहा भैया कि जैसे कि 4 आदमी इतना काम करते हैं, 5 आदमी इतना काम कर रहे हैं, और यदि इन दोनों आदमियों ने इतने समय में काम किया तो इनका एक पर्टिकुलर औसत क्या रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। या फिर आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे, उन आंकड़ों का आपको औसत निकालना है, जैसे आप माध्यमिका में निकालते थे, इस प्रकार से औसत निकालना, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है। सरलीकरण यानी जो सिंप्लीफिकेशंस में क्वेश्चंस आ जाएंगे उसको आपको इजी करना होगा। जैसे कभी देखा होगा आपने कि जैसे लिखाओ 2+3, प्लस का लिखाओ 4 सही 1/5, इसको सरल कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। प्रतिशत में तो आपको परसेंटेज निकालना होगा, जैसे आप लाभ हानि का प्रतिशत निकालते हैं, है ना, उस प्रकार से निकालना होगा। अनुपात समानुपात में तो आपको पता होगा कि जब कोई अनुपात समानुपात का सवाल होता है तो इस प्रकार से कुछ लिखा होता है, और अनुपात में x लिखा है, अब x की वैल्यू बताएं। या इस तरीके से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। साझेदारी यानी जो पार्टनरशिप में रहेंगे उसमें आएंगे। मिश्रण, अंकगणित और डेटा व्याख्यान जिसमें ग्राफ शामिल हो। अब मैं आपको बता दूं, जो ग्राफ शामिल वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ शामिल से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बन जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बने रहते हैं, मैं आपको इस पेपर के एक पूरा पेपर लाऊंगा, वो पूरा पेपर भी बताऊंगा कि इस पेपर में देखिएगा आपको कैसे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है। गणित में आगे टॉपिक हम देखेंगे तो वृत्त यानी चित्र, जो आपका पाई चार्ट से रिलेटेड होता है। आपका इस प्रकार से एक पाई चार्ट बना होता है, आपने देखा होगा, वहाँ एक गाँव बना है, कहीं पर भोजन लिखा है, फिर खाद्य सामग्री, फिर यातायात, फिर इसने में कितना खर्चा हुआ या इतने में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को पाई चार्ट में रखते हैं। क्रम परिवर्तन और संयोजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इतना खास नहीं आता है, लेकिन रेखांकन और सारणीकरण, जो रेखांकन और सारणीकरण से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। कार्य और समय, कार्य और समय से क्वेश्चन आता है। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आता है। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। समय और दूरी, समय और दूरी से क्वेश्चन आ जाता है। वॉल्यूम और सतह जो क्षेत्र होता है, इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इस सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा। अब हम बात करेंगे जीके की। जीके में दोस्तों आपको प्रसिद्ध पुस्तकें देखना है,
पुस्तकों के लेखक कौन कौन से हैं, कौन सी सन में उन्होंने वो बुक लिखी थी, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें आ जाएगा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमें कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेना होंगे। भारतीय संस्कृति, हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमें अपनी इंडियन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति में क्या क्या होता है, क्या क्या मान्यताएं, सब चीज़ें पढ़ना होंगी। भूगोल यानी जो ज्योग्राफी है वो हमें कंप्लीट पढ़ना होगा, विश्व का भूगोल भी पढ़ना होगा, हमें इंडिया का भूगोल भी पढ़ना होगा। भारतीय संसद, हमें इंडिया पार्लियामेंट भी पढ़ना होगा और राज्य पार्लियामेंट भी पढ़ना होगा, जो हमारे राज्य लेवल पर होता है वो सभी हमें पढ़ना होगा। खेल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, बैडमिंटन हुआ, फुटबॉल हुआ, इन सभी के कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन ने कब कौन सा पदक जीता हुआ है, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में सांस्कृतिक परंपरा, त्योहार, हिस्ट्री यानी कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, कौन से त्योहार में कहाँ की क्या परंपरा है, कौन से त्योहार में कहाँ पर और किस समय मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस हमें पढ़ना होंगे। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स हमें पढ़ना होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको पढ़ना होगी। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था तो काफ़ी स्थिति बेकार है। भारतीय इतिहास यानी जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको पढ़ना होगा। विश्व में आविष्कार यानी विश्व में कौन कौन से आविष्कार हुए, जैसे सर्वोदय का बल्ब का आविष्कार किसने किया था, समझा, ट्रेन का आविष्कार किसने किया था, इस तरीके के जो भी हमारे विश्व में आविष्कार हुए हैं उनसे रिलेट हमें सभी पढ़ना होगा। अब बात करेंगे हम साइंस की, तो साइंस में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। साइंस में आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, आपको इन तीनों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको अपने जो क्लासेस रहेंगी एएस एकेडमी के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, उन सभी क्लासेस में हम आपके लिए कोर्स करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन 10 नंबर की आपकी ये तीनों पूछे जाएंगे पोर्शन। 3 नंबर का मान के चलिए भौतिक से आएगा, 3 नंबर का रसायन से आएगा और 3 नंबर का जीव विज्ञान से आएगा। इस प्रकार से आपका 9-10 नंबर का इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसको तार्किक ज्ञान, तो मानसिक अभिरुचि जो भी है, तार्किक ज्ञान, इसमें सभी में हमने बांट दिया है। लेकिन इसके जो 5 पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिएगा। विश्लेषणात्मक तर्क, जो हमारी रीजनिंग है, ये रीजनिंग है इस 5 के आसपास ही घूमनी है। डेटा पर्याप्तता, तार्किक विचार, आंकड़ा, निर्वाचन और गैर मौखिक तर्क, विश्लेषणात्मक तर्क, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। लेकिन इसका जो मेन बिंदु है वो है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में क्या क्या आएगा वो समझो। तार्किक ज्ञान में आपको तार्किक आरेख आएगा, जो लॉजिकल डायग्राम होते हैं, संकेतीकरण आएगा, इसके बाद शब्द रचना परीक्षण आएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला आएगी, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण आएगा, दिशा ज्ञान परीक्षण आएगा और क्रम में व्यवस्थित करना आएगा। दोस्तों ये अभी सिलेबस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मंडे से क्लासेस मिलेंगी। अब हम बात करेंगे बौद्धिक क्षमता की। तो बौद्धिक क्षमता में आपको मिलेगा संबंध एवं सादृश्यता परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण जो ब्लड रिलेशन से होते हैं, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे, समय क्रम परीक्षण होगा, खाली स्थान भरना होगा यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पासा एवं घन से संबंधित होंगे, आकृति गणना और परीक्षण, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करेंगे मानसिक अभिरुचि की। मानसिक अभिरुचि में दोस्तों समरूपता, समानता, भिन्नता, समस्या को सुलझना या सुलझाना, विभेदन क्षमता या गणितीय संक्रियाएं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इस सिलेबस मैंने आपको पूरा मोटा मोटा लगभग सारा कंप्लीट बता दिया। अब वीडियो को आप सब्सक्राइब तो करना ही चैनल को, लेकिन लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे यदि आप डेली एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप एमपी पुलिस की डेली क्लासेस चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एएस एकेडमी के द्वारा। इसलिए आप एएस एकेडमी को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन के साइन पर जरूर क्लिक कर लें। उसके बाद ऑल लिखा आता है तो ऑल वाले साइन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 के लिए नोट्स हमारे यहाँ से तैयार किए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों नोट्स बुकिंग करने के लिए भी अभी हम आपको डिटेल दे देंगे, नोट्स बुकिंग करा सकते हैं और 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे दूं। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस।